आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आगम गाथा में कहा गया है, जहाँ खरो चंदन भार बाही, भारस भागी नौ चंदनस, एवं कुनाने चरणेन हीनो, नाणस भागी नौ सो गई। आगमकार कहते हैं, चंदन का भार उठाने वाला गधा सिर्फ भार ढोने वाला है, उसे चंदन की सुगंध का कोई पता नहीं चलता। इसी प्रकार चरित्रहीन ज्ञानी सिर्फ ज्ञान का भार ढोता है, उसे सद्गति प्राप्त नहीं होती है। प्रश्न पूछा गया, सद्गति किसे प्राप्त होती है? तब कहा गया कि क्या ज्ञानी को सद्गति प्राप्त होती है, क्या चरित्रवान को सद्गति प्राप्त होती है? उत्तरकर्ता ने उत्तर दिया कि चरित्र नहीं है और सिर्फ ज्ञान है तो वह उस गधे के समान है जो अपने पीठ पर चंदन की लकड़ियों का भार तो ढोता है, पर उसे सुगंध से कोई मतलब नहीं, उसके मूल्य से कोई मतलब नहीं, वह तो उसे भार ही समझता है। वैसे ही जिसके जीवन में चरित्र नहीं है और सिर्फ ज्ञान है तो वह उस गधे के समान है। सिर्फ ज्ञान से सद्गति प्राप्त नहीं होती है, ज्ञान के साथ जब चरित्र जुड़ता है, आचरण जुड़ता है, तब उसे सद्गति प्राप्त होती है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र का होना जरूरी है। तो सम्यक चारित्र जहाँ होता है वहाँ जीव का कल्याण होता है। व्यक्ति की पहचान किससे है? बहुत लोग वर्तमान में प्रचलन चढ़ पड़ा है कि चरित्र पक्ष गौण हो गया है और ज्ञान पक्ष मुख्य हो गया है। आप लोग पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, भाई डिग्री क्या हासिल की है, कितनी डिग्रियां हासिल की है, किस कॉलेज में पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, मतलब ज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं। परंतु कोई ये नहीं पूछता कि इसका चरित्र कैसा, आचरण कैसा। पूछ लेते, ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं, परंतु चरित्र अगर खराब है तो फिर उस व्यक्ति का मूल्य कितना है। तो चरित्र, ज्ञान कितना भी हो, चरित्र होना जरूरी है। ज्ञान कम है और चरित्र अच्छा है तो वह इंसान अच्छा है, और ज्ञान बहुत है, चरित्र अच्छा नहीं है तो वह इंसान अच्छा नहीं हो सकता। तो जरूरी है, ज्ञान से भी ज़्यादा चरित्र का मूल्य है। एक पंडित जी थे, उनके मन में विचार आया कि राजा मेरा बहुत सम्मान करता है, मैं राज दरबार में जब भी जाता हूँ राजा अपने आसन से खड़ा होकर के मेरा सम्मान करता है, और राजा सम्मान करता है तो प्रजा तो सम्मान करेगी, यथा राजा तथा प्रजा। तो उसने विचार किया कि राजा मेरा सम्मान करता है, वह किस चीज़ का सम्मान करता है, मेरे ज्ञान का सम्मान करता है या मेरे आचरण का सम्मान करता है? दोनों में मूल्यवान कौन है? दोनों का मूल्य है, ज्ञान का भी मूल्य है, आचरण का भी मूल्य है, परंतु सम्मान किसका ज़्यादा है? उसने सोचा इसका निर्णय करना चाहिए। आदमी के भीतर जिज्ञासा होती है तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करता है, और जिन लोगों में जिज्ञासा ही नहीं होती तो समाधान ढूंढने का प्रयत्न क्यों करें, खोज करने का प्रयत्न क्यों करेंगे? अध्यात्म के क्षेत्र में कहा गया कि जिज्ञासा होनी चाहिए, स्वयं के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, परंतु जिज्ञासा हम दूसरों के प्रति रखते हैं। भाई वह कौन है, उसके परिवार में क्या है, उसका लाइफ कैसा है, उसके लाइफ, दूसरों की लाइफ की जिज्ञासा करते हैं, परंतु स्वयं की लाइफ के प्रति जिज्ञासा है कि नहीं है, मैं कौन हूँ, अपनी आत्मा के प्रति जिज्ञासा है या नहीं। तो अपने प्रति जिज्ञासा होती है तो वह अपना अनुसंधान करता है। तो पंडित जी ने विचार किया कि मेरे ज्ञान और आचरण का क्या फर्क है, ये पता करना चाहिए। एक दिन दरबार लगा हुआ था, दरबार पूरा हुआ
और पंडित जी घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में राजकोष पड़ता था और राजकोष खुला हुआ था, कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे और राजकोष का जो अधिकारी था वह वहाँ खड़ा खड़ा काम करवा रहा था। काम क्या हो रहा था, वहाँ पर खरे मोती आए हुए थे, उनकी बिनाई चल रही थी, उनकी साफ सफाई करके उनको व्यवस्थित रखा जा रहा था। ढेर लगा हुआ था। पंडित जी ने देखा आज अच्छा अवसर है, वो अंदर घुस गए बिना अनुमति लिए। मोतियों का ढेर था, वहाँ से मुट्ठी भर मोती उठाए और अपनी जेब में डाले और चलते बने। जो अधिकारी था वह अचंभित रह गया, ये क्या तरीका है? राज पंडित है, राजा द्वारा सम्मानित है और सब लोगों के देखते देखते मुट्ठी भर मोती जेब में डाल लिए और रवाना हो गए। ये तो अच्छी बात नहीं है। परंतु सोचा कि हो सकता है कोई कठिनाई आ गई हो पंडित जी को, इसलिए मांगना उनके लिए उचित नहीं, उच्च समान पर पद पर है, तो हो सकता है वापस दे देंगे, समस्या समाधान होने पर वापस दे देंगे। ऐसा सोच के कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन पंडित जी ने देखा कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। पंडित जी फिर दूसरे दिन उधर से निकले और फिर वह मोती के ढेर में से फिर मुट्ठी भर मोती उठाए और जेब में डाले और चलते बने। आज अधिकारी ने फिर देखा, फिर मोती उठा लिए। अधिकारी घबरा गया कि राजा को हिसाब क्या दूंगा, अगर हिसाब नहीं दिया तो राजा मुझे जेल में डाल देगा कि तू घोटाला करता है। सामने देख रहे हो, पकड़ नहीं रहे हो, तो वह बड़ा मन में रोष भरा, इसका कुछ न कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये रोज़ की समस्या हो जाएगी। छोटा छिद्र होता है, नौका में छोटा छिद्र होता है, उसे बंद कर दिया जाता है तो पानी आना बंद हो जाता है, और नौका का छिद्र ऐसे छोड़ दिया जाता है, छोटा है तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक दिन वह छिद्र नौका को डुबाने वाला हो जाता है। तो तीसरे दिन के लिए अधिकारी ने तैयारी कर ली कि आज अगर पंडित जी आएंगे तो उन्हें रंगों हाथों पकड़ लिया जाएगा। अपने आदमी लगा दिए, राज कर्मचारी लगा दिए, सैनिक लगा दिए। इधर रोज की तरह पंडित जी दरबार पूरा हुआ और उधर से निकले और फिर आज अंदर घुस गए और मुट्ठी भर मोती जैसे ही उठाए और तत्काल अधिकारी ने इशारा किया और सैनिक निकल के आए और पंडित जी को पकड़ लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी और लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए कि महाराज, जिसे आप सम्मान देते हो, राज पंडित कहते हो, वह तो आपका चोर है, राजकोष में चोरी करता है। ये देखो, ये प्रूफ है, ये मोती इसने चुराए, ये सारे लोग गवाह हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने टेढ़ी आंख करके देखा, पंडित जी आपको मोती चुराने की क्या जरूरत थी? आपको चाहिए था तो मेरे से मांग लेते, मैं चाहे जितना दे देता। इतना सम्मान देता हूँ तो मुट्ठी पर मोती देने में कौन सी बड़ी बात है? पंडित जी को राजा ने कोप भरी दृष्टि से देखा और कहा कि राजकोष में चोरी करने का क्या दंड होता है, आपको पता है? पंडित जी ने कहा कि महाराज, आपकी बात पूरी हुई, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। राजकोष में चोरी करने का क्या दंड होता है वह मुझे पता है, परंतु मुझे मोती चोरी नहीं करना है, मुझे मोती नहीं चाहिए। जेब में से सारे मोती निकाले और राजा के सामने रख दी, ये आपके मोती। मुझे तो एक बात की परीक्षा करना था, इसलिए मैंने मोती उठाए। मेरे पास आपका दिया हुआ बहुत है, कोई कमी नहीं है। मुझे ये परीक्षा करना था कि मेरे ज्ञान का सम्मान है या मेरे आचरण का सम्मान है। राजा ने देखा कि मैं जो सोच रहा हूँ वह बात नहीं है, बात कोई दूसरी है। राजा थोड़ा नरम पड़ा और पुनः बोला, तो फिर आपने क्या निष्कर्ष निकाला? तो पंडित जी ने कहा कि मैंने निष्कर्ष निकाल लिया है कि ज्ञान तो 3 दिन पहले जितना था उतना ही आज है, ज्ञान तो कल था उतना ही आज है, ज्ञान तो कोई कम नहीं हुआ है। हो सकता है तो बड़ा ही होगा पर कम नहीं है ज्ञान। ज्ञान में कोई फर्क नहीं आया है, परंतु 3 दिन पहले कल जो मेरा सम्मान था
वह आज सम्मान नहीं है। आज महाराज की दृष्टि में मैं गिरा हुआ हूँ, लोगों की दृष्टि में गिरा हुआ हूँ। तो मैं ये निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान से भी ज़्यादा आचरण का मूल्य है। समाज में, व्यवहार में लोग आचरण देखते हैं, ज्ञान तो जब बात करेंगे, बोलेंगे तब पता चलेगा। आचरण तो उसके उठते बैठते, चलते घूमते फिरते, नज़र मिलाते, चारों ओर आचरण पता चल जाता है कि इस आदमी का आचरण कैसा है। तो आचरण जो है वह मूल्यवान है। ज्ञान का मूल्य है, परंतु उससे ज़्यादा आचरण का मूल्य। अगर व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ है तो समझना चाहिए कि वह इंसान श्रेष्ठ है, और आचरण श्रेष्ठ नहीं है और ज्ञान कितना भी है तो वह इंसान कहीं न कहीं गलती में है, और वह कहीं न कहीं किसी न किसी को तकलीफ दे सकता है। इसलिए मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है। और आगमकार भी कहते हैं कि ज्ञान की सार्थकता तभी है जब उसका आचरण हो, जीवन में उतरे तब तो ज्ञान की सार्थकता है। और जीवन में नहीं उतरे तो ज्ञान का भार ले लेके घूमने का कोई मतलब नहीं है। तो जरूरत है ज्ञान बढ़े, ज्ञान के साथ जीवन का आचार उसमें ढले, जीवन उस आचरण में ढले तो व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। तो बहुत जरूरी है ज्ञान के साथ आचरण का विकास करे। मुनिषि पढ़ा रहे हैं मठेन मल्ला। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 गाता अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय, ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्न शमन, ओम व्याधि शमन, ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव व्रण संद्रोहन, सतत अमृत बरसाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तब भय हर विष हर, साम्य सिंधु गहराए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाया,
पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम रंग रिंग रोंग रेंग रोंग रंग र, अंतरमल धुल जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। ये माणो ये अणिक गैया, माया ये लोगो ये पवड्डमाना। सत्तारिये कसिना कसाया, पिचन्ति मूलायं पुनर्भवस्य। पिचन्ति मूलायं पुनर्भवस्य। 10वें सूत्र का महत्वपूर्ण पद्य है और इसमें बताया गया है अनिगृहित क्रोध और मान, प्रवर्धमान माया और लोभ के चारों संक्लिष्ट कषाय पुनर्जन्म रूपी वृक्ष की जड़ों का सिंचन करते हैं। जैन दर्शन में एक प्रचलित शब्द है कषाय। ज्ञानी जनों ने कषाय को अग्नि कहा है। कषाय संसार वृद्धि का कारण है। कषाय का अर्थ है जो आत्मा को कर्म रूपी रस से लिप्त करता है और जो कर्मों का आगमन करता है वह कषाय है। सरल भाषा में जिससे जन्म मरण का विस्तार बढ़ता हो उसका नाम है कषाय। जब तक हरी जड़ रहती है तब तक वह वृक्ष का भी रूप ले सकती हैं। यदि वो सूख जाती है तो फिर वह वृक्ष का आकार ले नहीं सकती है। उसी प्रकार जब तक कषाय रूपी हरी जड़ है तब तक तो संसार में परिभ्रमण होता रहता है। जन्म मरण आदमी करता रहता है, प्राणी करता रहता है। और जिस दिन कषाय रूपी जड़ सूख जाती है और उसको पानी का सिंचन नहीं मिलता है तो वो समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? कषाय रूपी जड़ को हरा नहीं होने देना है। कषाय रूपी जड़ को पूर्ण सुखो देना है और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना है। तो कषाय के चार जो भेद बताए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और जैन दर्शन में 8 आत्मा बताई गई हैं और 8 आत्मा में एक आत्मा है कषाय आत्मा। और कषाय आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। उसमें पहली जो अवस्था है वह है क्रोध, दूसरी जो अवस्था है अहंकार, तीसरी अवस्था माया, चौथी अवस्था लोभ। तो पहली जो अवस्था है वह क्रोध, और क्रोध के बारे में बताया गया है क्रोध लोह के हथौड़े जैसा है। लोह का हथौड़ा किसी को मारता है तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार क्रोध रूपी हथौड़े के द्वारा
हम हमारी आत्मा का नुकसान कर लेते हैं और जन्म मरण का विस्तार करवा देते हैं। तो जहाँ क्रोध है वहाँ आत्मा का नुकसान है। और क्रोध की जो खुराक बताई है, प्रीति विनय विवेक, ये क्रोध की खुराक है। जैसे व्यक्ति की भी खुराक होती है, अमुक अमुक चीज़ें का प्रयोग करता है, ये मेरी खुराक है, उसी तरह क्रोध की भी एक खुराक है, प्रीति विनय विवेक। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, विनय को नष्ट करता है, विवेक को नष्ट करता है। तो जहाँ क्रोध होता है वहाँ विनय पनपता नहीं है, विवेक जागृत नहीं होता है, और आपस में प्रेम सौहार्द का भी भाव नहीं रहता है। तो जहाँ क्रोध होता है वहाँ बोध नहीं होता है, और जहाँ बोध नहीं है वहाँ सत्य का शोध नहीं होता है, आत्मा का अनुसंधान नहीं होता है, और आत्मा निरीक्षण कर नहीं पाती है। आँख के आगे यदि पट्टी आ जाती है तो व्यक्ति देख नहीं पाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के भीतर क्रोध आ जाता है, क्रोध रूपी पट्टी आ जाती है, तो वो आत्मा का दर्शन कर नहीं पाता है, आत्मा का साक्षात्कार कर नहीं पाता है। इसलिए ज्ञानीजन बार बार कहते हैं कि क्रोध मान माया ये सब संसार को बढ़ाने वाले हैं। संसार को बढ़ाने का मतलब है बार बार जन्म मरण करना और नाना प्रकार की योनियों में पैदा होना। जब व्यक्ति के भीतर में क्रोध होता है तब वह व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है, चिंतन भी कर नहीं पाता है, और अनेक प्रकार की समस्याओं को वो जन्म दे देता है। इसलिए हमें क्या करना है, क्रोध को हरा नहीं होने देना है। बार बार भावना भाव मेरा वह दिन आए मैं क्रोध की जड़ों को समाप्त कर दूं और विनय रूपी पौधा लगा दूं, ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, और क्षमा रूपी आत्मा का पौधा लगा दूं, मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए। दूसरा जो बताया गया है वह है अहंकार। क्रोध के बाद में अहंकार आता है। अहंकार भी बड़ा खतरनाक होता है। अहंकार में अंधा आदमी अपने परिजनों को भी पराया बना देता है, परिजनों को भी नौकर बना देता है। एक मारवाड़ की घटना है, सुनंदरी गांव है, वहाँ एक सेठ रहता था, उसका नाम था रूपचंद पसानी। उनके 3 लड़के थे, वंश, नेमीचंद और नरसिंह। तो नरसिंह है वो जोधपुर में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, LLB उसने कर दी। और एक दिन वह अपने पुत्र से मिलने के लिए हॉस्टल में गया, और जैसे ही बेटे ने बाप को देखा, नरसिंह ने बाप को देखा, रूपचंद जी को देखा और परिचय पूछा ये कौन है, तब बेटा के मुंह से स्वर निकले कि मेरे गांव का है, मेरा पड़ोसी है। जैसे ये कहा बाप के मन में इतना आया, जिस बालक को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया और आज बाप का नाम लेना पसंद नहीं करता, बाप का नाम पसंद नहीं करता है, तो बाप से रहा नहीं गया। और बाप ने कहा साथियों इसको तो संबंध ध्यान में है या नहीं है, मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, मैं इसके क्या लगता हूँ, इसकी माँ के क्या लगता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसकी माँ का माटी हूँ, मतलब माँ का पति हूँ और कुछ नहीं हूँ। और फिर रूपचंद जी को इतना गुस्सा आया, कहते हैं घर आए और तीनों का बंटवारा कर दिया, और सारी जिंदगी तक पुत्र से नहीं बोले, मेरा बेटा ही नहीं है। तो जब व्यक्ति के भीतर में अहंकार आ जाता है तब ये सब समस्याओं का जन्म होता है। इसलिए कभी भी अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। जहाँ अहंकार का भाव होता है वहाँ व्यक्ति का नुकसान होता है। इसलिए कहा गया है अभिमानी व्यक्ति जगत को अपना सेवक मानता है, अभिमानी व्यक्ति जगत को अपना सेवक मानता है, और विनम्र व्यक्ति है वो क्या, वो उल्टा करता है। अभिमानी तो क्या कहेगा, जगत मेरा सेवक है, और विनम्र आदमी क्या कहेगा, मैं जगत का सेवक हूँ। कितना सुंदर है। तो इसलिए
कभी भी अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के भीतर में अहंकार आ ही जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर अहंकार आ जाता है, जाति को लेकर, कुल को लेकर, रूप को लेकर, ज्ञान को लेकर, तप को लेकर, ऐश्वर्य को लेकर, न जाने कितने रूप हैं। इसलिए कहा गया है अहंकार भी बिल्कुल बर्फ जैसा है, अहंकार भी बिल्कुल बर्फ जैसा है। उसे जन्म तो दिया जा सकता है, लेकिन उसको दीर्घ जीवी नहीं बनाया जा सकता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं मैं तो सारी जिंदगी तक अहंकार में रहूंगा, मुश्किल है। कितना ही कभी न कभी उसके भीतर में वो भाव आएगा ही आएगा। था किस रूप में आओ, तो अभवी है, भवी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कोई न कोई किस किस रूप में सारी जिंदगी वो उस अवस्था में नहीं रहता। थोड़ा कुछ बदलाव तो आएगा ही आएगा, बदलाव आएगा ही आएगा। तो अभवी तो कभी मोक्ष में जाता नहीं है, क्यों? दृष्टिकोण उनका सही नहीं है और योग्यता नहीं है। और भवी है, भवी में भी क्रोध होता है, मान होता है, माया होती है, लोभ होता है। जब तक संसार है, जब तक कर्म है, तब तक ये सब है, लेकिन अवस्था बदलती रहती है। आज एक क्षण आपने अहंकार किया तो जरूरी नहीं है दूसरे क्षण में वो अवस्था रहे। कभी वापिस आपको बोध हो जाता है कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसके सामने बोल रहा हूँ कि मेरे माँ के समान है, पिता के समान है, भाई के समान है, और ये 80 वर्ष के और मैं 20 साल का हूँ, मैं किसके सामने अहंकार कर रहा हूँ? तो अहंकार बर्फ जैसा है। जब बर्फ को जन्म तो दिया जा सकता है, जन्म और फिर वो पिघल जाता है, उसी प्रकार अहंकार को जन्म तो दिया जा सकता है, तो वो दीर्घ जीवी नहीं हो सकता, दीर्घ जीवी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी भीतर में अहंकार रहता है, कुछ न कुछ बातों को लेकर रहता है। तो जब तक वो रहेगा तब तक आत्मा का विकास नहीं होगा। इसलिए कहा जाता नहीं अहंकार है नहीं। अब देखो ये मेढक होता नहीं, मेढक गंदा पानी पीता है, फिर भी वो टर करता रहता है, टर करता रहता नहीं। तो उसी प्रकार आदमी भी वो टर करता रहता है, अहंकार करता रहता है। लेकिन जो तोता होता है, तोता वो मधुर फल खाता है, किसका? आम का, आम खाता है, फिर भी वो अहंकार नहीं करता है। तो अहंकार कौन करता है? तो एक दृष्टि से यदि ऐसा भी कह सकते हैं जिसका स्वभाव निम्न होता है, जिसका स्वभाव निम्न होता है और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है, वो व्यक्ति अहंकार करता है। कभी भी अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। अरे मेरे पास में है क्या, मेरे से कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, और मेरे को थोड़ा बोलना आ गया, थोड़ा गाना आ गया, थोड़ा अध्ययन हो गया, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। पहाड़ से आदमी कोई नीचे देखता नहीं, पहाड़ से, तो सब उसको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, राई जितने दिखाई देते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जब मैं नीचे खड़ा हूँगा तो लोग मेरे को भी उसी रूप में देखेंगे। और ऐसा ही होता है। तो इसलिए कभी भी अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। और अहंकारी व्यक्ति दूसरों को अपनी परछाई के समान समझता है, कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा भाव है तो वो व्यक्ति बार बार जन्म मरण करता रहता है। तीसरा जो सूत्र बताया है वो माया, माया के कारण भी व्यक्ति जन्म मरण का विस्तार करता है। माया भी बड़ी खतरनाक होती है। जब व्यक्ति के भीतर में यथार्थ का भाव नहीं होता है और यथार्थ का भाव होता है, कथनी करने की असमानता होती है, तब व्यक्ति माया करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मन से भी वक्र होते हैं, वचन से भी वक्र होते हैं, काया से भी वक्र होते हैं, और कथनी करने में भी असमानता होती है। तो जहाँ माया है और मित्रता का नाश है। माया के कारण न जाने कितने लोग अपनी आत्मा को दुर्गति में लेकर चले गए। माया के कारण आत्मा का कितना नुकसान, परिवार का कितना नुकसान, समाज का कितना नुकसान, और माया के कारण व्यक्ति अविश्वास को प्राप्त होता है, अविश्वास को प्राप्त होता है, उसकी इज्जत जाती है, और फिर व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं रहता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी माया नहीं करना, और माया करोगे तो बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है जो मायावी आदमी है और मोही आदमी, माया करने वाला और मोह करने वाला दोनों ही जीव है, बार बार गर्भ में जन्म मरण करते रहते हैं, बार बार जन्म मरण करते रहते हैं, बार बार योनियों में घूमते रहते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। वो नीची योनि में जाते हैं, दुर्गति में जाते हैं, और वापिस उसको सम्यक बोध प्राप्त होना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हम क्यों माया करें, हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है
और अच्छा जीवन मिला है तो अच्छे विचारों का सृजन करे, सरलता का विकास करे, माया को छोड़ो और सरलता का विकास करो। चौथा जो बिंदु बताया है वह है लोभ। लोभ में अंधा आदमी है तो उसको कोई भान नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा होता है लोभी आदमी अपने परिवार को भी छोड़ देता है, समाज को भी छोड़ देता है और परिवार वालों के साथ भी धोखा कर लेता है। तो जहाँ लोभ होगा वहाँ माया का भाव भी रहता है, अहंकार का भाव भी रहता है और क्रोध का भाव भी रहता है। क्रोध एक गुण को नाश करता है, अहंकार एक गुण को नाश करता है, माया एक गुण का नाश करती है और लोभ सब गुणों का नाश कर लेता है। लोहो सब विनाशो, सब गुणों का नाश कर लेता है। इसलिए हमारे भीतर में कभी भी लोभ का भाव नहीं आना चाहिए और लोभ के कोई थोप नहीं, कहते लोभ के कोई थोप नहीं है। जहाँ लाहो तहाँ लो, जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ बढ़ता रहता है। इतना लोभ बढ़ता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लोभ के कारण व्यक्ति मतलब ज़्यादा नुकसान को प्राप्त हो जाता है। कभी कभी लोभ के कारण व्यक्ति जेल में चला जाता है, जेल की हवा खानी पड़ती है और कभी कभी लोभ के कारण व्यक्ति अपने परिवार से भी दूर हो जाता है। और जो आदमी व्यापार करता है वो लोभ में आ जाता है तो लोभ में आते ही उनका नुकसान हो जाता है। तो ये कषाय के 4 कारण बताए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय के 4 भेद है, ये अवस्था है, कषाय आत्मा की अवस्था है। तो जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगा तब तक आत्मा का विकास रुक जाएगा। तो हमें आत्मा का विकास करना है तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। और भगवान महावीर ने जो आत्मवाद की बात की है, कर्मवाद की बात की है, आत्मवाद और कर्मवाद, तो जहाँ आत्मवाद और कर्मवाद की बात जहाँ होती है वहाँ पुनर्जन्म की भी बात होती है और पुनर्भव की भी बात होती है। क्यों? ये सब जुड़े हुए हैं। जब तक कर्म है तब तक जन्म मरण होगा, जन्म मरण होगा। और जन्म मरण का कारण क्या है? जन्म मरण का एक शब्द में कहे तो जन्म मरण का कारण क्या है? कर्म है। जन्म मरण का कारण क्या है? कर्म है। 2 शब्दों में कहे तो क्या है? राग देश है। और 4 शब्दों में कहे तो क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये तो जन्म मरण होता रहता है, अनेक कारणों से जन्म मरण होता रहता है। ये 4 कारण हैं और इनका और भी विस्तार हो जाएगा। क्रोध के अंतर्गत भी कई बातें आ जाती है, अहंकार, माया, लोभ के अंतर्गत भी कई बातें आ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? इन कषाय को हावी नहीं होने देना है। कषाय यदि हावी हो गया तो आपका तन का नुकसान, मन का नुकसान, भाव का नुकसान, नुकसान ही नुकसान है। और आप सब देखते हैं, घरों में भी आप देखते हैं जिसके भीतर में क्रोध है कितना नुकसान हो रहा है, अहंकार के कारण कितना नुकसान हो रहा है और माया लोभ के कारण कितना नुकसान होता है। कभी कभी व्यक्ति माया लोभ में आकर भाई भाई को ख़त्म कर लेता है, बहन बहन को ख़त्म कर लेती है। आए दिन कितने सुनते भी है, अखबारों में भी आता है। छोटी छोटी बात को लिए, एक बर्तन को लेकर, एक थोड़ी सी ज़मीन को लेकर, एक मतलब 100, 200, 500 रुपया को लेकर भी आदमी को ख़त्म कर लेता है। अरे तुमने मेरे को 5000 रुपया कहा था मैं तुम्हारे को दूंगा और तुमने मेरे को 4999 रुपये क्या दिया है, या 999 रुपये के अंदर 1 रुपया कम या 500 रुपया कम दिया है, इतने में तो नहीं, तुमने जो कहा वो देना पड़ेगा। अरे 1 रुपया कम दे दिया, क्या फ़र्क पड़ा, इतने दिया तो है, नहीं तुमने दिया, क्यों? वो लोभ में आ गया। और कभी कभी क्या होता है, पहले तो 500 रुपया मांगता है, फिर सोचता है इससे और मिल सकता है तो फिर और वो करता रहता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा लोभ के कारण जो मिल रहा है उससे भी वह वंचित रह जाता है। इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना। जब जहाँ लोभ है वहाँ नरक है, तिरंत है और दुर्गति है। और लोभ के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, लोभ के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, बड़े बड़े गृहस्थ लोग भी और सदगति से वंचित रह गए। हमारे जैन दर्शन में आता है नरक गति में जाने के 4 कारण बताए रही। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रियवध, मांसाहार। महापरिग्रह, जो परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, धन दौलत में डूबा हुआ रहता है, हाय लोभ करता रहता है, तो वो व्यक्ति नरक में जाता है। और कभी कभी धन की आसक्ति के कारण, धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, ये सब लोभ के अंतर्गत आता है। धन की आसक्ति के कारण क्या होता है, वो मरकर कभी कभी घर में वो सांप के रूप में घूमता रहता है, सांप बन जाता है, वो घूमता रहता है। कोई कहता है महाराज मेरे घर में सांप आता, तो कोई कहता है कहीं धन गाड़ा हुआ होगा, कहता नहीं, धन कहीं छिपाया हुआ होगा, तो वो मर के धन की आसक्ति के कारण मर के वो सांप हो गया, वो इधर उधर घूमता रहता है। हम एक जगह गए, एक भाई ने कहा महाराज
मेरे इस कमरे में खूब धन है, इतना धन है, इतना धन है, लेकिन हम निकाल नहीं सकते कि वहाँ सांप है। क्या है? सांप है। तो न जाने मैं कितने लोगों को कहा, एक ने कहा मैं निकाल दूंगा, दूसरे बोला मैं निकाल दूंगा, तीसरा बोला मैं निकाल दूंगा, और आधा मेरे को देना, इतना देना। अरे तू निकाल तो सही, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं है तो वहाँ जाकर निकाल दे। क्यों? वो सांप, नाग देवता इतना जबरदस्त था, वो फण लगाए बैठा, नाग देवता कहते नहीं, वो अंदर किसी को आने नहीं देता। मतलब ये क्यों हुआ? आसक्ति। तो जहाँ आसक्ति का भाव होता है वहाँ लोभ होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ आत्मा का दर्शन नहीं होता है, और जहाँ आत्मा का दर्शन नहीं होता है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, वहाँ फिर व्यक्ति का मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, शिव पद को प्राप्त नहीं होता है, आराधक पद को प्राप्त नहीं होता है, और सदगति को प्राप्त नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जब तक ये कषाय का भाव रहेगा, ऐसे जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार अशुभ योग है वो छठे गुणस्थान तक है। अशुभ योग क्या है? छठे गुणस्थान तक अशुभ योग है। तो उसके बाद में फिर अशुभ योग तो नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो पाप का बंधन होता है वो कषाय जन्य होता है। कषाय जन्य क्यों? कषाय 10वें गुणस्थान तक रहता है, 9वें और 10वां गुणस्थान में लोभ संज्वलन रहता है, लोभ संज्वलन रहता है। तो जब तक कषाय है, 10वें गुणस्थान है, तब तक तो वो आगे बढ़ नहीं सकता है। और जैसे ही 10वें गुणस्थान से पार हुआ, 12वें गुणस्थान में आ गया, फिर तो वो मोह कर्म को क्षीण कर लेगा और आत्मा का कल्याण करेगा। और हमारे यहाँ भी बताया गया नहीं, तो जो जीव 11वें गुणस्थान में गया उसको वापिस नीचे आना पड़ता है। 10वें गुणस्थान में आया तो 10वें गुणस्थान में वो ठोकर खाता है, राग की ठोकर खाता है, और यहाँ तक कि वो पहले गुणस्थान में भी आ जाता है, पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। क्यों? राग की ठोकर खतरनाक होती है। और लोभी जो 10वें गुणस्थान में वापिस नीचे आए तो उसको नीचे आना पड़ेगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, उपशम श्रेणी लेने वाला जीव 11वें गुणस्थान में आयुष्य को पूर्ण कर लेता है, तब तो वो 5 अनुत्तर विमान को प्राप्त हो जाता है। 5 अनुत्तर विमान में उसकी विद्या, मतलब 5 अनुत्तर विमान को प्राप्त हो जाता है। और नहीं तो वो यहाँ तक कि पहले गुणस्थान में भी आ सकता है, या रास्ते में भी रुक सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? लोभ को महत्व नहीं देना है। देखो लोभ है वो पूरे रोम रोम है, कहते नहीं भाई, अहंकार तो गर्दन में है, अहंकार गर्दन में है, अहंकार का गर्दन, ये अहंकार का स्थान क्या? गर्दन है। क्रोध का स्थान मस्तक है, और माया का स्थान पेट है, और लोभ का स्थान क्या है? 3.5 रोम, 3.5 करोड़ रोम है। मतलब रोम रोम में लोभ है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं, ग्रंथों में आता है। अब देखो बाकी तो 3 है, एक मतलब क्रोध है वो मस्तक में है, और अहंकार गर्दन, कभी कभी अहंकार ऐसे करते नहीं, कलर भी कर लेते, ऐसे अहंकार है, और माया है वो पेट में है, और लोभ है पूरे रोम रोम में है, 3.5 करोड़ रोवाड़ियों में है। मतलब कहना मतलब, तो इसलिए लोभ तो चारों ओर फैला हुआ है। लोभ का जो साम्राज्य है वो बड़ा ही खतरनाक है। बड़े बड़े हम राजा महाराजाओं के बारे में सुनते हैं कि महाराज इनके इतना लोभ था, अब उनके बारे में तो सुनते आज वर्तमान में देखते ही है। अरे छोटे छोटे जो लोग हैं उनके भीतर में भी कितना लोभ होता है। एक कर्मचारी है, एक नौकर है, उसके पास में भी यदि काम करवाना है तो पहले रुपया निकालना पड़ता है। यदि 500 रुपया देता है, शेर साहब वो जमाना गया, आपकी फाइल देखो, फाइल 5 लाख की नहीं है, 5 करोड़ की है। तो 500 से क्या होगा? एक जज को भी फाइल देना है, जज को भी फाइल देना है तो कर्मचारी को पहले घूस देनी पड़ती है, रिश्वत। कि ये घूस रिश्वत क्यों? लोभ का भाव। वो सोचता है मेरे को और मिलेगा और मिलेगा। और एक वो बात आती है, एक सेठ वो धनवान था, खूब पैसा वाला था, लेकिन लोभी था, लोभी था। पैसा, इतना पैसा होने के बावजूद भी वो लोभी था। और इधर क्या, वो छापा जो पाड़ने वाले होते नहीं, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, आजकल ईडी बोलते नहीं, ईडी छापा, तो छापा पाड़ने वाले एक दिन में छापा नहीं पाड़ते हैं, पहले वो 12 महीना 6 महीना पूरा अध्ययन करते हैं, इसका कहाँ का माल है क्या है, ऐसे पूरा अध्ययन करते हैं। और सीधा यदि छापा मार दे तो कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है तो ऊपर से और उनको उपालम आता है। तो एक बार ये इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले कहाँ जाते हैं? उस सेठ के वहाँ जाते हैं और ऐसी बात करते, सेठ साहब नमस्कार, कहाँ से आए? परिचय दिया, हमने सुना है आपके बड़ा लड़का है, सगाई करना है। और हमारे भी लड़की है,
यदि सगाई हो जाए, हाँ तो सगाई तो करना, लड़के को की शादी तो करना ही है। तो पुराने समय में दहेज का भी खूब होता था। आज दहेज का सीधा तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी दूसरों के थ्रू भी हो जाता है, या और मतलब रूप में हो जाता है। तो सेठ को थोड़ा अहंकार आ गया, अहंकार भी आ गया, लोभ भी आ गया। हाँ भाई, लड़के की सगाई तो करना है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक सेठ आया था, वो उसकी लड़की थी, वो बोला मैं 3 करोड़ रुपया दूंगा। कितना? 3 करोड़ रुपया। फिर इतने में दूसरा आया कि मैं 3.5 करोड़ रुपया दूंगा। सेठ बोला नहीं नहीं, आपको पता है मेरे कितना बड़ा बिजनेस है, मेरे ये सोने का है, चांदी का है, हीरे का है, पन्ने का है, अमुक जगह ये है, कम से कम 5 करोड़ बिना मैं बात नहीं करता हूँ, 5 करोड़ बिना बात नहीं करता हूँ। उसको पता नहीं कि ये सामने है कौन, सामने है कौन है। और जैसे ही है वो सब उसने सारी बात बता दी। और लोभी आदमी होता नहीं तो सब बता देता है। कभी कभी आदमी प्रदर्शन करता नहीं, प्रदर्शन करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास। आप तो सोचते हैं कि मेरा नाम हो रहा है, मेरी प्रशंसा होगी, और ऐसा नाम होता है, ऐसी प्रशंसा होती है, कभी जेल की हवा भी खाली पड़ जाती है। और कभी लेकर भी चला जाता है, कभी आदमी लेकर भी चला जाता है। लोभ है तो वो सब बताए मैं 5 करोड़ हो तो बात करो। हाँ ठीक है साहब, 5 करोड़ तो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नहीं। आप बोलोगे तो 6 करोड़ हो जाएगा, 7 करोड़। जैसे जैसा बोलोगे कि आपको पता नहीं मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, कलकत्ता में, और बड़ा बाजार में देखो कितना बड़ा मेरा बिजनेस है। ठीक है, अच्छा सब सुन लिया। और वो जो कर्मचारी जो आए, इनकम टैक्स के ऑफिसर, उन्होंने सारी बात सुनी और जेब में से कार्ड निकाला। हम कोई सगाई करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो छापा मारने के लिए आए हैं, छापा मारने के लिए आए हैं। और ये कार्ड है और सब बता दो का है। वो शेर बेचारा हक्का बक्का रह गया। क्यों? लोभ में आ गया। वो एक शेर नहीं, ऐसे न जाने कितने शेर होंगे, न जाने कितने लोग होंगे। कभी कभी ऐसा होता नहीं कि कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक आ गया कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। अब आपको दुकान जाना नहीं है, फिर भी आप लोभ के वशीभूत होकर अरे 1 लाख की कमाई हो रही है, और आप चले जाते हैं। और फिर वहाँ जैसे दुकान खोलते हैं, और जो ग्राहक है वो बंदूक निकालता है, पिस्तौल निकालता है, ये निकालता है, देख 10 लाख दे नहीं तो अभी उड़ाता हूँ। अब वहाँ अब रात का समय, वहाँ तो दूसरे कोई है नहीं है, अब करे क्या, वो 10 लाख उसको देना पड़ा। क्यों? वो लोभ में आ गया। पहले वो लोभ आ गया मेरे 1 लाख की कमाई होगी, उसको पता नहीं है दुकान भी किस समय जाना, इसका भी विवेक होना चाहिए। हमारे पुराने लोग कहते थे दुकान कब जाना और दुकान व्यापार कैसे करना, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और यदि ज्ञान नहीं होता है, लोभ में आ जाता है, तो वो नुकसान को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाए, कितना ही आपको धन मिल जाए, कितना ही पदार्थ मिल जाए, फिर भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहा गया है गो धन गज धन बाजी धन, गो धन गज धन बाजी धन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन सब धूल, सब धन धूल समान। कितना सुंदर कहा है। जब संतोष आ जाएगा तो बाकी के सारे जो पदार्थ है, धन है, वो धूल के समान हो जाएंगे। और आपको यदि ये जो कषाय रूपी जो जड़ें हैं, हरी भरी जो जड़ें हैं, उनको यदि समाप्त करना है, उनको वापिस जीवित नहीं रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? संतोष को धारण करना पड़ेगा। और एक आपने संतोष को धारण कर लिया तो बेड़ा पार है। क्यों? संतोष में फिर क्षमा, मृदुता, सरलता, इन सब का भी हम समावेश कर सकते हैं। क्यों? संतोष सबसे बड़ा है, संतोष सबसे बड़ा है। ऐसा कहा जाता है जो संतोषी व्यक्ति होता है उसके पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। यहाँ संतोषी व्यक्ति का मतलब है पूर्ण वीतराग जो अवस्था में आ गया, वीतराग अवस्था में जो आ गया, उसके पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। और पूर्ण संतोष आ गया तो वहाँ फिर न राग है न द्वेष है। क्यों? माया लोभ ये दोनों राग में आते हैं और क्रोध मान ये द्वेष में आते हैं। तो पूर्ण संतोष हो गया, फिर दूसरा कोई क्रोध मान माया हावी नहीं रहेगा। हाँ, क्षमा, मृदुता, सरलता का पूर्ण विकास हो जाएगा। तो हमें संतोष की साधना करना है। संतोषो परमं वरम, संतोष को उत्कृष्ट धन बताया, वरम मतलब श्रेष्ठ बताया, धनम कह दे। संतोषो परमं धनम, संतोषो नंदनम वनम, और संतोष है वह नंदन वन के समान है। कोई व्यक्ति नंदन वन जाता नहीं, 4 वन है नहीं, उसमें एक वन कौन सा है? नंदन वन है, पर्वत पर नंदन वन। तो वहाँ जाकर आप सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। तो वैसे ही जिसके जीवन में संतोष आ गया तो उसने सुख की अनुभूति की है, आनंद की अनुभूति की है। देखो, एक तो
यथार्थ दृष्टि होती है और एक पदार्थ दृष्टि होती है। पदार्थ दृष्टि में व्यक्ति डूबा हुआ वो क्रोध मान माया लोभ से ग्रसित होता है, और यथार्थ दृष्टि में जो डूबा हुआ है, यथार्थ दृष्टि से जो अंकन करता है वो फिर संतोष को स्वीकार करता है, और जहाँ संतोष है वहाँ सत्य का भी विकास हो जाता है। क्यों? जहाँ संतोष है तो फिर वहाँ असत्य नहीं रहेगा, वहाँ पूर्ण सत्य है। जहाँ पूर्ण संतोष है वहाँ पूर्ण सत्य। क्यों? संतोष ही होगा, उसके राग देश नहीं होगा, और राग देश नहीं है तो वहाँ असत्य नहीं है, और असत्य नहीं है तो फिर पीछे कुछ नहीं है, केवल सत्य की साधना है। इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा संतोष की साधना करना है। ये जो चार बातें हैं, क्रोध मान माया लोभ, इनको छोड़ना है, और इनको जो छोड़ता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जो इनको नहीं छोड़ता है और तो फिर है पुनर्जन्म होता रहता है। तो पुनर्जन्म होगा तो फिर बार बार आपको जन्म मरण करना पड़ेगा, और बार बार जन्म मरण में कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी पृथ्वीकाय, कभी अवकाय, न जाने कितने आपको भोग करना पड़ता है। और कभी कभी गलत परिपना के कारण, मिथ्यात्व अवस्था के कारण, कषाय के कारण, और मतलब संसार को बढ़ा देता, अनंत संसारी हो जाता, अनंत संसारी हो जाता। क्यों हो जाता अनंत संसारी? क्यों हो जाता है? गलत परिपना के कारण, कषाय के कारण, अज्ञान के कारण, वासना के कारण, कामना के कारण। ये सारे के सारे कषाय के अंतर्गत आते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई रूप में कषाय के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ कषाय है वहाँ फिर आत्मा का विकास नहीं होता है। जैसे वृक्ष को सिंचन मिलता रहेगा तो वो हरा भरा होगा, हरा भरा होगा कि नहीं होगा? आपके यहाँ पौधा लगाया हुआ है, उसको रोजाना पानी देंगे तो क्या होगा? वो हरा भरा रहेगा। और पानी देना बंद कर लिया तो क्या होगा? सूख जाएगा। और आपके कोई रोग है, ध्यान से सुना, कोई रोग है, और उस रोग को आपको कुछ न कुछ खुराक देते रहोगे तो वो रोग बढ़ता रहेगा। और खुराक देना बंद कर लिया तो जैसे किसी व्यक्ति की बीमारी है और उसने तपस्या शुरू कर ली और उसको वो कोई खुराक मिल नहीं रही है तो क्या होगा? वो रोग समाप्त हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण आते हैं। एक व्यक्ति के भाई के शुगर की बीमारी थी और उसने तपस्या शुरू की, उसको कोई खुराक नहीं मिलती थी उस रोग को, है, और तो क्या होगा? वो रोग भी ठीक हो गया। तो आप यदि वृक्ष को सिंचन देते रहेंगे पानी का तो वो हरा भरा होगा। उसी प्रकार आप यदि कषाय को भी सिंचन देते रहेंगे, राग देश का को, मतलब ये क्रोध मान माया को देते रहेंगे, हैं, तो क्या होगा? आपको भी वापिस संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? कषाय को हरा भरा नहीं होने देना है, कषाय को सिंचन नहीं देना है। ये राग देश का, क्रोध मान माया लोभ का, इनको छोड़ना है। और यदि सिंचन देना ही है, मन को हरा भरा रखना ही है, अच्छा बनाना ही है, तो क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता की साधना करे तो और आपको आनंद की अनुभूति होगी। कि जहाँ क्षमा, मृदुता, निर्लोभता, सरलता है वहाँ आनंद ही आनंद है, और जहाँ क्रोध मान माया लोभ है वहाँ जन्म नहीं, एक बार जन्म नहीं, न जाने कितनी बार जन्म मरण करना पड़ता है, कितनी बार जन्म मरण करना पड़ता है। हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अनादिकाल हो गया, कितने अनादिकाल से घूम रहे हैं, अनंत काल से हम संसार में घूम रहे हैं। क्यों? इस कषाय के कारण, कर्म के कारण, राग देश के कारण। ये कर्म के बीज है, इनके कारण हम घूम रहे हैं और बार बार जड़ों को हरी करते जा रहे हैं, कषाय के द्वारा हरी करते जा रहे हैं। अब समय आ गया है, अब हमें अनमोल मानव भव मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धर्म संघ मिला है, अध्यात्म का मार्ग मिला है। तो धर्म ध्यान के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा और कषाय की जड़ों को समाप्त करना है, उनको बढ़ने नहीं देना है, हरा भरा नहीं होने देना है। तो उनके लिए आप साधना करते जाओ, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता की साधना करोगे तो आपका जीवन और अच्छा होगा, पवित्र होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आत्मा का उत्थान चाहते हैं और आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो आप क्या करें? मतलब चार बातों को उखाड़ कर फेंक दे। मतलब इनको कहते नहीं, यदि कोई वृक्ष है तो उसको आपने उखाड़ दिया है तो फिर वो मतलब वापिस लगाओगे तो अलग बात है, नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और वैसे ही आपने ये क्रोध मान माया लोगों को उखाड़ दिया है तो वापिस उसकी हिम्मत नहीं है कि वो वापिस आपको पकड़ ले। आपने पकड़ लिया तो अलग बात है, पकड़ लिया तो अलग बात है। एक बार आपने उखाड़ दिया और फिर उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया तो बेड़ा पार है। तो आप यही भावना भाव कि मेरे जो कषाय है वो एकदम समाप्त हो जाए, जिससे मेरी आत्मा का उत्थान हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। और जो व्यक्ति कषाय को निमंत्रण देता रहता है, जैसे आपको भी कोई निमंत्रण देता नहीं, भोजन का निमंत्रण देता है तो आप आधी रात को तैयार है नहीं, सर धर कर तैयार होकर चले जाते हैं। तो वैसे ही
आप भोजन करने के लिए चले जाते हैं तो अब आपको ये करना है, कसाई को निमंत्रण नहीं देना है, कसाई को निमंत्रण नहीं देना कि आजा कसाई आजा आजा, नहीं, कसाई जा जा जा, आने का नहीं कहना है। क्रोध आ, मान आ, माया आ, लोभ आ, ये नहीं कहना, क्रोध मान माया जा, वापिस आना मार। अब वो तुम्हारे साथ में खूब दोस्ती थी, अब मुझे ऐसी दोस्ती रखना नहीं है, और इस दोस्ती के कारण मेरी आत्मा मलिन हो रही है, मेरी आत्मा का नुकसान हो रहा है, और तुम यहाँ छोड़कर चले जाओ और मेरी आत्मा का मुझे कल्याण करने दो। इसी आशा के साथ ओम आर्हं। पुरस्कार